हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिवीज़न। डिवीज़न क्या होती है उसको हम समझेंगे। ये क्लास सेकंड के बच्चों के लिए है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। व्हाट इज़ डिवीज़न? डिवीज़न मीन्स इक्वल शेयरिंग और इक्वल ग्रुपिंग। डिवीज़न का मतलब क्या होता है? इक्वल शेयर करना, इक्वल शेयरिंग और इक्वल ग्रुपिंग। अब यहाँ पे देखिए, सपोज हमारे पास टोटल एप्पल्स कितने हैं? 6। कितने एप्पल्स हैं? ये 6 है। 1 2 3 4 5 6। अब इनको हमने इक्वल शेयर करना है दो बच्चों में। तो हम कैसे करेंगे इसको? यहाँ देखिए, अब ये एक हमने बना दिया है। ये एक बॉय है, इसका नाम है अनिल, और ये गर्ल, इसका नाम है मिनी। अब हमने इन दोनों को इक्वल एप्पल शेयर करने। कैसे करेंगे? अब जैसे हमने यहाँ से एक एप्पल उठाया, वो हमने किसको दे दिया? एक अनिल को दे दिया। और यहाँ से भी एक एप्पल उठाया, किसको दे दिया? मिनी को दे दिया। यहाँ से ये भी कम हो गया, ये भी कम हो गया। फिर हमने एक एप्पल यहाँ से उठाया, किसको दे दिया? अनिल को। फिर यहाँ से एक उठाया, किसको दिया? मिनी को। यहाँ से ये भी कम हो गया, ये भी कम हो गया। अब फिर से हमने ये वाला एप्पल उठाया, अनिल को दे दिया, और ये वाला उठाया, ये क्या किया हमने? मिनी को दे दिया। यहाँ से अब कोई एप्पल नहीं बचा। अब इनके पास कितने एप्पल हैं? अनिल के पास 3 एप्पल हैं और मिनी के पास कितने हैं? 1 2 3। तो दोनों के पास क्या हुआ? इक्वल एप्पल हो गए। तो इसको क्या बोलेंगे हम? इक्वल शेयरिंग। अब इक्वल ग्रुपिंग क्या होती है, इसको भी देख लेते हैं हम। अब इसी से समझते हैं हम इन्हीं एप्पल से। जैसे यहाँ पे टोटल एप्पल्स कितने हैं? 6 एप्पल्स हैं। तो अब इसमें देखिए, अब यहाँ पे भी हमने इन एप्पल्स को दो ग्रुप्स में बांटना है। तो कैसे बांटेंगे हम? अब जैसे कि ये देखिए, 6 एप्पल्स है, कितने ग्रुप्स में? एक ये वाला ग्रुप बना हुआ है और एक ये वाला ग्रुप बना। इसमें कितने एप्पल्स है? 3 एप्पल्स है। इसमें भी कितने हैं? 3 हैं। तो इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है। तो ये क्या है? ये इक्वल ग्रुप में बटे हुए हैं। तो इसको क्या बोलते हैं हम? डिवीज़न इज इक्वल ग्रुपिंग और डिवीज़न इज इक्वल शेयरिंग। इक्वल शेयरिंग क्या होता है? इक्वल शेयर करना। और इक्वल ग्रुपिंग क्या होते हैं? एक ग्रुप में, जैसे ये दो ग्रुप्स बने, इसमें क्या है? इसमें भी सेम एप्पल है, इसमें भी सेम एप्पल है, तो इसको बोलेंगे इक्वल ग्रुपिंग। अब हम करेंगे डिवीज़न इज रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। अब हमने क्या करना है? जैसे यहाँ पे देखिए कितनी आइसक्रीम है? टोटल आइसक्रीम कितनी है? 8 आइसक्रीम है। 1 2 3 4 5 6 7 8। टोटल आइसक्रीम कितनी है? 8 है। अब हमने इस आइसक्रीम को 2 गर्ल्स में डिवाइड करना है। तो हम कैसे करेंगे? तो जो है, कितनी आइसक्रीम मिलेगी एक गर्ल को? यहाँ पे देखिए, जैसे कि यहाँ पे देखिए, एक ये गर्ल बना दी मैंने और दूसरी ये गर्ल बना दी। अब हमने कैसे करना है? अब ये वाली आइसक्रीम इस गर्ल को दे दी और ये वाली इस गर्ल को दे दी। ठीक है, तो ये दोनों क्या हुई? कम हो गई। टोटल कितनी थी? देखिए, टोटल थी 8। 8 में से हमने एक आइसक्रीम उठा के इसे दे दी, एक इसे दे दी। 2 कम होगी ना। 8 में से 2 गए, माइनस करना है हमने। कितने रहे? 6। अब हमारे पास कितनी आइसक्रीम रही? 1 2 3 4 5 6 रही ना। तो अब हमने क्या किया? 6 में से फिर एक उठा के यहाँ दे दी इसको, एक इसे दे दी। तो अब ये कम होगी ना। तो हमने 6 में से कितने माइनस किए? 2 माइनस कर दिए। तो कितने बच गए? 4। अब फिर क्या किया हमने? 4 में से हमने 2 आइसक्रीम उठा के किसको दे दी, एक किसको दे दी। ये भी कम होगी ना। 4 में से हमने कितने माइनस किए? 2। तो कितने रह गए? 2। अब लास्ट में कितनी रहेगी? 2 रहेगी ना। अब ये वाली आइसक्रीम भी हमने यहाँ दे दी और ये वाली भी यहाँ दे दी। तो ये क्या है? 2 में से 2 माइनस किए, कितने रह गए? 0। नाउ वी हैव नो एनी आइसक्रीम। आपने देखा ना कि यहाँ पे अब कोई आइसक्रीम नहीं। 4 इसके पास है और 4 इसके पास है। अब हमने जो हमारे पास 8 आइसक्रीम थी उसको हमने कितनी बार सब्ट्रैक्ट किया? हमने कितनी बारी किया? हमने 8 आइसक्रीम को हमने 4 टाइम्स सब्ट्रैक्ट किया। देखो, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम। ये देखो, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम। एक ही हमने आइसक्रीम को 4 बार सब्ट्रैक्ट किया। अब इसमें क्या है? बार बार हमें सब्ट्रैक्ट ना करना पड़े, इसके लिए हमारा शॉर्ट फॉर्म क्या होता है? तो हमारा शॉर्ट फॉर्म है
8 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू 4। तो ये क्या है हमारा, ये शॉर्ट वे है। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम डिवीजन फैक्ट। ये हमारा क्या हुआ, दिस इज अ डिवीजन स्टेटमेंट। अब 8 हमारा क्या है, 8 को हम बोलेंगे डिविडेंड, और जो हम 2 है वो हमारा डिवाइज़र है, 4 हमारा क्या है, क्वोशंट है। जो 8 है इसको हमने क्या करना होता है, इसको हमने डिवाइड करना होता है। और किससे डिवाइड करना होता है, हमें डिवाइज़र से डिवाइड करना होता है। और जो हमें मिलता है, जो आंसर होता है, उसको क्या बोलते हैं, क्वोशंट बोलते हैं। अब इसमें देखिए हम इसे ऐसे रखेंगे, 8 अंदर होगा और 2 से हमने क्या करना है, 2 से हमने डिवाइड करना है। और जो आंसर होएगा क्वोशंट वो क्या होगा हमारा, ये देखिए वो हमारा 4 होगा। अब यहाँ देखिए मैंने यहाँ पे डिवाइज़र कर दिया, डिविडेंड कर दिया, क्वोशंट कर दिया। अब आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे। अब हमने लिखना है डिवीज़न फैक्ट। यहाँ पे देखिए 14 टॉफ़ीज़ इन 2 पैकेट्स। अब कैसे लिखेंगे हम डिवीज़न फैक्ट, 14 क्या है, टॉफ़ीज़ है, 14 हमने डिवीज़न फैक्ट लिखना है। तो किससे करना है, 14 डिवाइडेड बाय 2 कितना हुआ, 2 के टेबल में 14 आता है। इसको हमने क्या करना है, हम टेबल लिख के भी कर सकते हैं। जिसे टेबल अच्छे से आते होंगे वो तो इजीली कर लेगा, इसके लिए टेबल आने बहुत ज़रूरी है। तो जैसे 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, 2 7 ज़ा 14। तो क्या आएगा इधर, 7। ये क्या हुआ, हमारा डिवीज़न फैक्ट हुआ। 20 स्टिक्स इन 4 बंडल्स। तो क्या लिखना है यहाँ पे, 20 डिवाइडेड का साइन लगाना है, 4। क्या आंसर आएगा, 4 के टेबल में 20 आता है ना, 4 5 ज़ा 20। 9 roses in 3 bunches। 9 divided by 3 equals to 3 3 ज़ा 9। अब हमने करना है डिवीज़न फैक्ट्स ऑन नंबर लाइन। हमने क्या करना है, हम नंबर लाइन से हमने डिवीज़न फैक्ट करने हैं। ये क्या है, ये स्किप काउंटिंग की तरह है, जैसे कि हम मल्टीप्लिकेशन में करते थे। बस डिफरेंस इतना है कि मल्टीप्लिकेशन में हम राइट साइड से करते थे, अब डिवीज़न में हमने लेफ्ट साइड से स्किप काउंटिंग करनी है। अब डिवाइड करना हमने 12 को किसके साथ करना है, 3 के साथ करना है। तो कैसे करेंगे हमने लेफ्ट से स्टार्ट करना है। 12 कहाँ लिखा हुआ है, ये 12 है। अब तो हमने 12 से स्टार्ट करना है और हमने 4 टाइम्स जंप देना है। कितने का जंप देना है, 3 3 का जंप देना है हमने। तो कहाँ से करेंगे, 12 से हमने लाइन लगानी है और हमने 3 छोड़ने हैं, 1 2 3। तो हमने यहाँ पे लेके जाना है 12 से ऐसे 9 पे, फिर उसके बाद हमने 3 छोड़ने हैं, स्किप करने हैं 1 2 3। तो हमने यहाँ से फिर लेके जाना है ऐसे 2 टाइम, फिर 1 2 3 और लास्ट में 1 2 3 0 तक लेके जाना है हमने ऐसे। तो हमने क्या किया, 4 टाइम्स जंप किया है, 1 2 3 4, 4 टाइम्स हमने जंप किया है। कितने कितने का किया है, 3 3 का जंप किया है। तो 1 2 3 4, कितने जंप हुए, 4 जंप हुए। तो आंसर क्या हुआ, 4। नेक्स्ट करेंगे, डिवाइड करना है हमने 15 को 5 से करना है। तो करेंगे 15 डिवाइडेड बाय 5। तो इसमें हमने क्या करना है, 15 कहाँ पे है, हमने यहाँ देखना है, ये 15 है। हमने कितने कितने का जंप करना है, हमने 5 5 का जंप करना है। और कितनी बारी करना है, हमने 3 टाइम्स करना है। 5 के टेबल में 15 आता है ना, 5 3 ज़ा 15। तो हम क्या करेंगे, 15 से हमने लाइन लगानी स्टार्ट करनी है और जंप कितने का देना, 5 का। तो यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 5, 10 पे आया तो हमने ऐसे करना है। फिर उसके बाद यहाँ से स्टार्ट किया 1 2 3 4 5, ये हमारा सेकंड जंप। उसके बाद 1 2 3 4 5, ये हमारा थर्ड जंप।
तो हमने कितने जंप किए हैं, हमने 3 जंप्स किए हैं, कितने कितने के, 5 के। तो क्या आंसर आया हमारा 3। तो ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा हुआ नंबर लाइन से हमने किया है डिवीज़न फैक्ट। अब हमने करना राइट दी डिविडेंड डिवाइज़र एंड क्वेश्चन। अब यहाँ पे डिवीज़न फैक्ट दिया हुआ, इसमें से हमने डिविडेंड लिखना है, डिवाइज़र और क्वेश्चन लिखना है। अब हमारा इसमें डिविडेंड कौन सा है, 8 को हमने क्या करना है, डिवाइड करना है, किसके साथ, 2 के साथ करना है। और क्वेश्चन क्या है हमारा, जो आंसर मिलेगा, जो हमें हमारा आंसर होगा वो क्या है, वो 4 है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 8 हमारा डिविडेंड है, 2 हमारा डिवाइज़र है, क्वेश्चन क्या है 4। इसमें 12 हमारा डिविडेंड है, 4 हमारा डिवाइज़र एंड 3 हमारा क्वेश्चन है। अब इसमें देखिए, इसमें हमारा किसको हमने करना है डिवाइड, 24 को डिवाइड करना है किसके साथ, 4 के साथ। तो हमारा जो डिविडेंड है वो क्या है हमारा 24, डिवाइज़र क्या है 4 एंड क्वेश्चन क्या है 6। नेक्स्ट करेंगे हम डिवीज़न एंड मल्टीप्लिकेशन फैक्ट। जैसे हमारा मल्टीप्लिकेशन फैक्ट होता है वैसे ही हमारा डिवीज़न फैक्ट भी होता है। हर मल्टीप्लिकेशन फैक्ट के 2 डिवीज़न फैक्ट्स होते हैं, उसी तरीके से डिवीज़न फैक्ट्स के भी 2 मल्टीप्लिकेशन फैक्ट होते हैं। अब यहाँ देखिए 5 2 ज़ा 10 होता है और 2 5 ज़ा भी 10 होता है। इसी को अगर हम लिखेंगे डिवीज़न फैक्ट में तो क्या होगा, 10 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल्स टू 2 एंड 10 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 5। नेक्स्ट देखिए 6 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना होता है 24, और 4 मल्टीप्लाई बाय 6 कितना होता है, वो भी 24 होता है। अब इसका हमने डिवीज़न फैक्ट निकालना है, वो कैसे करेंगे हम, 24 डिवाइडेड बाय 6 इक्वल टू 4, और क्या होगा इसका 24 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल्स टू 6। इसको इसके साथ डिवाइड करके भी 4 आया, और इसको 24 को 4 के साथ डिवाइड करके कितना आया 6 आया। तो ये हमारा क्या हुआ डिवीज़न एंड मल्टीप्लिकेशन फैक्ट। आगे करेंगे हम लॉन्ग डिवीज़न। 6 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू कितना होगा 3। और कैसे लिख सकते हैं हम इसको, हम इसे लिख सकते हैं ऐसे 2 6 अंदर आ जाएगा। अब ये जो हमारा 2 है वो हमारा क्या है, ये हमारा डिवाइज़र है, और 6 हमारा क्या है डिविडेंड। 2 3 ज़ा कितना होता है 6, 6 में से 6 गए 0। तो ये जो हमारा 3 है ये हमारा क्या है क्वेश्चन। इसको हम क्या बोलेंगे लॉन्ग डिवीज़न फॉर्म, इसे हम क्या बोलेंगे लॉन्ग डिवीज़न फॉर्म। 1 2 हम क्वेश्चंस कर लेते हैं। अब देखिए इसमें हम ये वाला करके देखते हैं। 3 के टेबल में 9 आता है ना, 3 3 ज़ा 9, 9 में से 9 गए 0। ये एक सम किया हमने। सेकंड कर लेते हैं 2 10 यहाँ लिख देंगे। 2 के टेबल में 10 आता है ना, 2 5 ज़ा 10। ठीक है जी। अब हम सीखेंगे रिमाइंडर के बारे में। रिमाइंडर क्या होता है, यहाँ पे लिखा है 26 डिवाइडेड बाई 5। अब हमने क्या करना है 26 को 5 से डिवाइड करना है। कैसे लिखेंगे इसे हम, 26 को हम अंदर लिख लेंगे और 5 को हम बाहर लिख लेंगे। अब 5 के टेबल में 26 आता है, यहाँ पे हमने टेबल लिखा है, इसमें हम देख लेते हैं। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 25, 5 6 ज़ा 30। अब इसमें 26 तो कहीं नहीं है, तो हमने क्या करना है, जब 26 नहीं है तो हमने इससे छोटे वाला देखना है। तो इसमें छोटा कौन सा है 25 है, तो ये हम लिखेंगे 5 5 ज़ा 25। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 25, और यहाँ लिख देंगे हम 5। अब 6 में से 5 गया, हमने माइनस करना है इसको। 6 में से 5 गया, कितने रह गए
1, 2 में से 2 गया 0, जो ये 1 आया हमारा, ये हमारा क्या है, ये हमारा रिमाइंडर है। और 5 हमारा क्या है, 5 हमारा डिवाइज़र है, 26 हमारा डिविडेंड है, और 5 हमारा क्या है, क्वोशंट है। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं हम। हमने करना है 52 को किससे डिवाइड करना है, 8 से। तो इसे हम यहाँ लिख लेते हैं। 52 हमने अंदर लिखना है, ये क्या है हमारा डिविडेंड है, और 8 हमने बाहर लिखना है। अब यहाँ पर हम 8 का टेबल लिख लेते हैं। ये देखिए 8 का टेबल है, ये 8 के टेबल में 52 आता है कहीं पे, ये देखिए 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 8 3 ज़ा 24, 8 4 ज़ा 32, 8 5 ज़ा 40, 8 6 ज़ा 48, 8 7 ज़ा 56। 52 तो कहीं नहीं आता, तो हमने क्या करना है, 52 से छोटे वाला लेना है। तो छोटा तो कौन सा हुआ, यही हुआ ना, 8 6 ज़ा 48, ये वाला हुआ। तो हमने यहाँ पे लिखना है 8 6 ज़ा 48। अब हमने क्या करना है, इसको माइनस करना है। यहाँ से हम माइनस करेंगे। अब 2 में से 8 तो जा नहीं सकता, तो हम यहाँ से 5 में से 1 लेंगे, हम बोरो करेंगे। तो 2 का क्या बन गया, 12 बन गया। 12 में से 8 गया, कितने रह गए, 4। और यहाँ 5 की जगह पे क्या रह गया, 4 रह गया। तो 4 में से 4 गया, कितना रह गया हमारा, 0। तो हम यहाँ पे अब हमारा जो रिमाइंडर है वो कितना है, हमारा रिमाइंडर क्या हुआ, 4। तो यहाँ पे हम लिख देंगे ये हमारा रिमाइंडर हुआ। 8 हमारा क्या हुआ, 8 हमारा डिवाइज़र हुआ, 52 हमारा डिविडेंड हुआ, 6 हमारा क्वोशंट हुआ, और 4 हमारा रिमाइंडर हुआ। आज हमने क्या सीखा, आज हमने डिवीज़न सीखी है क्लास 2 की। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।